नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। मैं दिल्ली का इलेक्शन का चुनावी माहौल आपको दिखा रही हूँ। लगातार मैं आपको चुनावी माहौल दिखा रही हूँ, जनता की बातें सुनवा रही हूँ। हर रोज अलग अलग विधानसभा में जाके प्रत्याशियों से बात करके बाकी की जो नेता हैं उनसे बात करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आज फिर मैं इसी के साथ दिल्ली के अवंतिका में यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ सुधीर बंसल जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जाने माने नेता, जनता के साथ रहने वाले। हर वक्त मैं अभी इनसे बात करने की कोशिश करूंगी और अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। जी सुधीर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप एक बार उन्हें अपना स्वयं परिचय। मैं सुधीर बंसल अवंतिका के अंदर रहता हूं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी जी सेल से हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए शुरू से ही 20 साल से हम प्रचार करते रहे हैं, काम करते रहे हैं, हमेशा के लिए काम करते हैं, हमेशा के लिए कांग्रेस ही आती है। आप हमेशा से कांग्रेस ही रहे हो, तो पहले जब कांग्रेस सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी जब आई है, तो दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी है। उनका कहना है कि जब अभी महंगाई भी बहुत है, कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो बहुत ही सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। अभी तो सब्जियां भी सोने के भाव से मिल रही हैं। तो जो जनता की एक उम्मीद है, तो आप जो जीत हासिल करोगे, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी, किस तरीके का आप कार्य करना चाहोगे? सबसे पहले किन मुद्दों पर हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा तो कार्यक्रम एक ही है कि शीला दीक्षित जहाँ से काम छोड़ गई थी, वहाँ आज पूरी दिल्ली वो उस काम को भी एकदम बहुत पिछड़ गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कूड़ों का ढेर और सड़कें गड्ढों में सड़कें वाली कहावत है आज की तारीख में। तो शीला दीक्षित जी का एक सपना था कि पूरे संसार में दिल्ली सबसे सुंदर राजधानी हो, प्रदूषण रहित राजधानी हो, कूड़ा रहित राजधानी हो और किसी भी शोर शराबे उससे मुक्त राजधानी हो। तो हमारा तो एक ही फार्मूला है कि शीला दीक्षित जी के स्वप्नों को साकार करना और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना, दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदरतम राजधानी बनाना और उसके अंदर महंगाई और सारी व्यवस्था जो भी है गरीब आदमियों के लिए भोजन, राशन वगैरह, स्कूल, अस्पताल, वो सब चीज़ें हम बहुत बढ़िया करेंगे। जब से आज़ादी हुई है तब से स्कूल वगैरह हमारे शुरू से फ्री रहे हैं, शिक्षा हमारी फ्री रही है। ये फ्री के नाम पर आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ धोखा कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, जो बाकी की पहले सरकारें रह चुकी थी, कांग्रेस भी रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी, किसी ने शराब नीति में बदलाव नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने आने के बाद ही क्यों किया? क्या इनकी अपनी निजी कोई इच्छा थी? शराब नीति घोटाला ही, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली राजस्व को नुकसान हुआ है, जो दिल्ली के अंदर वो सब इनके अपने घरों में गया है, वो सारा की सारा पैसा। इसलिए इन्होंने शराब नीति में एक के साथ एक फ्री का घोटाला करा, लोगों को बर्बाद कर दिया, इन्होंने घरों को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ये कहते हैं जी हम महिलाओं को ये फ्री देंगे। महिलाओं को पहले तो उनके परिवार छीन लिया, उनको शराब पिला करके लाइनों में लगा दिया, शराब की लाइनों में लगा दिया और उनको दिल्ली को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। दिल्ली की जो भी जनता थी उसकी सुख सुविधाओं को उन्होंने सारा खत्म कर दिया था। तो इसलिए शराब नीति घोटाले की वजह से हमारी दिल्ली बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी और उसके बाद इन्होंने अपना सारा बचा हुआ पैसा सारे की सारा अपना मुख्यमंत्री निवास पे लगा दिया था। जब ये दिल्ली सरकार के अंदर आए थे तो मफलर पहन के खांसते हुए आए थे एक आम आदमी के नाम पर, और आज ये शीश महल के अंदर 2-2 लाख रुपए का एक नल इसका इस्तेमाल करने का दावा कर रहे हैं, इन्होंने लगा लिए हैं घरों में। तो इसके क्या पता चलता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि किसी गरीब आदमी के, आम आदमी के नहीं है। ये बोल करके सत्ता में आए हैं। आज अन्ना हजारे ने भी इनको चिट्ठी लिख दी है कि आप दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। और एक मोदी सरकार और एक केजरीवाल सरकार, दोनों को अंदर कंपटीशन चलता है कौन ज्यादा बड़ा झूठ बोले और जनता के से भोले वाली जनता से वोट हासिल करे। बिल जन लोकपाल बिल इन्होंने आज तक नहीं लेकर के आए। जो भी इन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में वायदे करे थे उनमें से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं करा। इसी बात से सिद्ध होता है कि जिस वक्त ये सत्ता में आए थे इनके हाथ में एक बहुत मोटी फाइल होती थी कि मैं सारे कांग्रेसियों को जेल भेज दूंगा भ्रष्टाचार के जुल्म में। उसके बाद ये कांग्रेस से हाथ मिलाते रहे, कांग्रेस से रहम की भीख मांगते रहे कि हमारे को सपोर्ट कर दो जिससे हमारी सत्ता आ जाए। और ये कोई सब चीज झूठी है इनके पास है, इनके पास कुछ नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है दिल्ली को चमकाने का। आज जमुना में भी जहर घुल रहा है, कूड़े के पार एसिडिटी से रखे हुए हैं सारे के सारे, कुछ सफाई नहीं कर पा रही है। सुधीर बंसल जी, आज मैं आपसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी के कहती थी दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, तो जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ है? दिल्ली लंदन पेरिस तो नहीं बनी, मगर क्या ये झील तो बन चुकी है दिल्ली, क्या कहेंगे आप? दिल्ली गंदे पानी की झील बन चुकी है। जमुना जी भी एकदम गंदी हो रखी है।
इन्होंने कहा था जी मैं अगले चुनाव से पहले गंगा जी में जमुना जी में नहा करके दिखलाऊंगा। ये जमुना जी के पास भी नहीं जा सकते, इतने गंदी इसका जहरीला पानी हो रखा। इन्होंने कोई काम नहीं करा सिवाय मीठा मीठा बोल करके ठगने के अलावा और कोई काम नहीं करते। सारी पूरी मिनिस्ट्री इनकी जेल गई हुई है, उसके बावजूद भी अपने आप को केवल झूठा ईमानदार बताते और कुछ नहीं करते। आम आदमी पार्टी कहती थी अगर हमारा कोई विधायक, कोई मंत्री और कोई भी अगर हमारा नेता दागदार हो जाएगा तो उसको हम अपने पार्टी से निकाल देंगे। मैं आज बात करूँ सीएम अरविंद केजरीवाल जी की, मैं बात करूँ मनीष सिसोदिया जी की, मैं बात करूँ संजय सिंह जी की, सारे के सारे मंत्री दागदार हैं, लेकिन किसी को सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने बाहर नहीं निकाला पार्टी से। क्या कहेंगे, जनता ये भी जानना चाहती है। जब वो स्वयं ही दागदार हैं, घोटालेबाजों का सरदार तो खुद ही है वो, तो किसको बाहर निकालेंगे? सबसे पहले तो वो खुद ही बाहर होंगे। इस चुनाव में जनता ही उनको बाहर कर देगी, उनको हरा करके। इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखेगा, सारी सीटें भी आम आदमी पार्टी हार रही है। जो शीला सरकार ने काम किया, मैं बात करूँ पिछले 15 सालों की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो शीला सरकार काम करवा के गई थी वही काम हुआ है। उनसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मैं बात करूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी से, उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी। जनता ये भी जानना चाहती है उन कामों की। जब इनको अपना घर भरने से फुर्सत मिलेगी, शराब घोटाला करने से फुर्सत मिलेगी इनको, तब तो ये अपने मुख्यमंत्री निवास बनाने से फुर्सत मिलेगी, तब तो ये कोई काम करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ स्कूलों को पेंट करा करके कह दिया जी हमने नए स्कूल बना दिए। एक एक कमरा, पुराने स्कूलों के अंदर एक एक कमरा खड़ा कर दिया, नए स्कूल बना दिए। इन्होंने एक भी नया पुल नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे वो सब उनके अंदर कोरोना काल के अंदर एक भी दवाई नहीं थी, एक भी डॉक्टर नहीं था। तो ऐसे क्लिनिक का फायदा क्या जब आदमी उसके अंदर इलाज कराने भी नहीं जा सकता। मगर ईडी और सीबीआई तो जो जांच किया है, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई को हमसे 1 रुपये कोई सबूत नहीं मिला, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है। जनता ये भी जानना चाहती है हकीकत क्या है। हकीकत यही है, जब वो जेल गए हैं, कई महीने जेल में रहे हैं, तो ये तो सब अदालत के अंदर विचाराधीन बातें हैं, सारी की सारी अदालत के अंदर प्रूफ होती हैं, सारी की सारी बातें जी। अच्छा, अभी आए दिन हर रोज भारतीय जनता पार्टी वाले भी अपने रोड शो कर रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज द्वारका में किया है, और अब आने वाले 3 तारीख को प्रियंका गांधी कर रही है त्रिलोकपुरी विधानसभा में उनका रोड शो होगा। तो क्या लग रहा है जनता का कितना प्यार कांग्रेस के खाते में जाने वाला है? जनता इस वक्त पूरी तरह से त्रस्त है आम आदमी पार्टी से भी और मोदी सरकार से भी, और वो पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। इस बार सभी तरह के, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग एक साथ कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग 12 साल के मोदी शासन से और 12 साल के केजरीवाल के शासन से त्रस्त आ चुके हैं। उनको सिवाय वायदों के और कुछ नहीं मिलता। पंजाब की ये कहते हैं जी हम दिल्ली में 2100 रुपये देंगे, पंजाब में आज तक 1000 रुपये नहीं दिए गए, दिल्ली में 2100 कहाँ से देंगे? बाद में कह देंगे जी एलजी ने हमारी फाइल रोक दी, हम नहीं दे सकते। अच्छा, जनता द्वारा जो बताया गया था कि इन्होंने पैसा देने का जो वादा किया था केजरीवाल जी ने, तो उसके बाद जो फॉर्म भरे गए थे उनके बाद जनता के और अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, क्या ये सच है? 5 से 6 लाख रुपए वो इन्होंने सबके आईडी प्रूफ ले लिए थे, उनके बैंक अकाउंट नंबर ले लिए थे, ओटीपी नंबर ले लिए थे, जिसकी वजह से उनके पैसे अकाउंटों से निकलने लग गए थे। उसके बाद इनको लोगों ने अकाउंट नंबर देने बंद कर दिए, लोगों का इनसे विश्वास खत्म हो गया, फार्म भरने बंद हो गए उसके बाद से। मैं आज से अब तक कोई फार्म नहीं भरा गया। मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से लेकर के आई थी, कह रही थी हम गरीबों के लिए काम करके, मतलब गरीब महिलाओं के काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर 12 सालों की सरकार बने हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की जनता को शुद्ध पानी नहीं दे सकी। गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, और मैं गंदे पानी सीवर पानी की बात करूँ तो कम है, मैं बात करूँगा पीला पानी आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जनता जानना चाहती है। इतिहास गवाह है, इतिहास में इतना गंदा पानी कभी नहीं आया था। जल बोर्ड के अंदर आज हमारे को कम से कम 50 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है। वो सारा की सारा पैसा केजरीवाल सरकार खा गई है, और कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ सिवाय झूठ के। इन्होंने कह दिया कि हरियाणा सरकार ने उसके अंदर जहर घोल दिया। चाहे हरियाणा सरकार ने जहर घोला, तुम्हारा काम है, तुम सरकार चला रहे हो, दिल्ली की जनता को साफ और शुद्ध पानी देने का। ये पानी तो क्या देंगे, ये हवा तलक नहीं दे सकते। साल में 4-4 महीने प्रदूषण के कारण सारे काम धंधे बंद रहते हैं, इतना स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, सारी नौकरियों के ऑफिस बंद हो जाते हैं प्रदूषण के कारण। इनके साथ कोई काम इनके ये नहीं करते सिवाय अपनी बातें करने के और वायदे करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। यही हाल मोदी सरकार का है। उन्होंने भी कह दिया हम इतने रुपए देंगे, बाद में कह देंगे ये तो चुनावी जुमले थे। जैसे उन्होंने पहले खुद स्वयं अमित शाह ने कहा था
कि जी 15 लाख रुपए का चुनावी जुमला था, वो तो ऐसे ही है। अब कह देंगे कि ये तो चुनावी जुमले, इन्होंने कोई काम नहीं करना। जनता सब चीज़ों को देख चुकी है, समझ चुकी है और ये मान चुकी है कि अब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। देश की सबसे एक ही पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया और जो राष्ट्रीय स्तर की एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर इस बार दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण सरकार बनने जा रही है? हाँ जी, इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सरकार पहले दिन से ही हमने घोषणा पत्र जारी करा है उसके ऊपर 100 में से 100% अमल करेगी। हमारी कर्नाटक की सरकार भी अमल कर रही है, तेलंगाना की सरकार भी अमल कर रही है। जो चीज़ हमने अपने घोषणा पत्रों में वहाँ पर लिखी थी उन सब पे अमल पहले से चल रहा है और दिल्ली में भी उसमें सब में अमल चलेगा। दिल्ली के अंदर सारी सड़कें हमारी बहुत बढ़िया बनेंगी। हमने जो शीला दीक्षित जी का स्वप्न है, इसीलिए संदीप दीक्षित जी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीतने जा रहे हैं कि हमने शीला दीक्षित जी के स्वप्न को पूरा करना है कि दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदरतम राजधानी बनाना है। मैं जानना चाहूंगा, अपने चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता आप कह रही है हम परेशान हो चुके हैं, तरह तरह हो चुकी, कह रही कांग्रेस ही ठीक ही, कांग्रेस ही हमारी एक विकल्प है कि कांग्रेस ने 450 में सेंटर दिया था। अब जब मोदी जी सरकार सेंटर में है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में सेंटर 1000 से 1100 में सेंटर बिका हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम जो 450 सेंटर देंगे, क्या ये सच है? वो पिछले दामों में आएगा सिलेंडर? ये 500 रुपए के सिलेंडर का हमने वायदा करा हुआ है और 500 रुपए के अंदर हम सिलेंडर देंगे। सत्ता में आने के बाद पहली मीटिंग में ही हमारा ये फैसला होगा कि जो भी हमने चुनावी घोषणा पत्र जारी करे हुए हैं उसको सबको पूरी तरह से अमल लागू करना। सुधीर बंसल जी, अभी हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप अपना लास्ट जवाब क्या देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत, उन्होंने हमारा इतनी देर बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ और सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट दें। कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ देश प्रेम के लिए काम करती है और उसके अलावा ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करती, ना वो किसी और चीज़ की राजनीति करती, वो सिर्फ देश प्रेम की राजनीति करती है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी के बारे में विचार न करें। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि जो 3 तारीख को रोड शो प्रियंका गांधी जी करने वाली है त्रिलोकपुरी विधानसभा से, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि जनता के अंदर कितना जोश इस बार दिखना हमें दिख रहा है कि जो अभी होने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए जनता कितनी उभर चुकी है। जनता मांग रही है सस्ताई, दिल्ली के अंदर सारी चीजों को लेकर सुविधा, जनता की उम्मीद लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी से लगी हुई है। इसी के साथ मैं दिखाऊंगी और दिखाने वाली हूँ 8 फरवरी को क्या होता है, किस विधानसभा से कौन विधायक प्रत्याशी विधायक का ताज पहन के सामने आने वाला है। नमस्कार।